हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 9th जनवरी यानी कि मंडे के। भाई बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी कल के लिए वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं मंडे के लिए। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। अब आ जाते हैं भाई वीडियो पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई निफ्टी के बारे में। अगर मैं आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर मैं आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो सिंपल है, एक अपने को बहुत ही बुलिश कैंडल, ओ सॉरी बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। और मार्केट जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा है। और अगर भाई ये 17,700 का जोन अगर ब्रेक होता है तो एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। जो ये वाली लाइन है 17,770 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और फिर भाई सेलिंग के मोमेंटम आने के चांसेस बनेंगे। अच्छी खासी मार्केट डाउन जाती हुई दिखेगी, 3-4 दिन से डाउन जा रही है, लाइफ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की, कल के लिए क्या प्लानिंग होगी हमारी। तो सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊं, सबसे पहले देखते ही चार्ट पे अपने को दिख रहा है कि भाई एक अपने को ट्रेंड लाइन दिख रही है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लो। उसके बाद अब आते हैं लेवल्स पे। देखो जैसे जैसे स्विंग्स बन रखे हैं, लोअर लो की फॉर्मेशन हो रखी है, वैसे अपन अब भाई ट्रेड का प्लान बनाएंगे कल के लिए। तो सिंपल है, जैसी एक रीसेंट स्विंग जो अपने को दिख रहा है ऊपर का, ये जो लोअर लो हायर लो है, तो ये अपने को दिख रहा है 17,900 पे 17। तो आ जाते हैं भाई, अब एंट्रीज की बात करता हूं, लेके आता हूं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिससे चार्ट और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अगर भाई कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,900 का लेवल ब्रेक करता है तो अपन बाइंग साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 18,030 रुपए का। दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 18,130 रुपए का। एंड उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिल सकता है भाई 18,240 रुपए तक का। ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिलेंगे। देखो जहां जहां स्विंग अपने को दिख रहे हैं वहां वहां के टारगेट है, बहुत ईजी। सेलिंग साइड में जाना भाई, कल पुट साइड में जाना है तो कैसे जाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, डे लो का ब्रेकडाउन करता है या फिर आपको ये ट्रेंड लाइन पे कुछ सेलिंग साइड का पैटर्न दिखाता है ना, तो सेल साइड जाएंगे। और डेलो का ब्रेकडाउन होता है तो सेल साइड जाएंगे, सेफ वाले। ठीक है, डेलो का ब्रेकडाउन हो तो पहला टारगेट बहुत पास में ही है भाई, 17,770 का पहला टारगेट बहुत पास है, एक हडल है। ठीक है, उसके बाद टारगेट बनेगा 17,730 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 17,650 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी कल के लिए भाई। ठीक है, बाइंग साइड के तीन टारगेट और सेलिंग साइड के तीन टारगेट। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई बाइंग साइड में जाना है एग्रेसिव तो भाई ब्रेकआउट पे जाओगे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ, या फिर भाई कोई पैटर्न नहीं बनता जब तक कोई बुलिश साइड का लाइक डब्ल्यू पैटर्न ना बने, या फिर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बने। कुछ पैटर्न के साथ ही बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे, एकदम से नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। सेलिंग साइड में भाई जाना है अग्रेसिव, जाएंगे डेलो के नीचे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, तो बाइंग साइड हमारा टारगेट बन रहा है भाई लगभग 350 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड के टारगेट बने तो सेल साइड में हमारा टारगेट बन रहा है लगभग 150 पॉइंट के आसपास का। बाकी भाई लेवल जो है थोड़े बहुत लाइव में मॉडिफाई हो सकते हैं जैसे मार्केट की प्री ओपनिंग होगी। ओपनिंग की बात करें तो मार्केट कहां खुल सकता है, मार्केट के चांसेस है भाई कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के चांसेस बन रहे हैं। एक बार अगर मैं आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखाऊं तो एसजीएक्स निफ्टी भी अपने को दिखा रहा है कि भाई 150 पॉइंट प्लस में एसजीएक्स निफ्टी, तो मार्केट गैप अप ही खुलेगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर लॉजिक बताऊं तो बंद होते होते मार्केट ने भाई एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप बनाया है और एक 17,800 का एक सपोर्ट जोन है, वहां से बुलिश इंगल्फिंग बनाया है, तो गैप अप खुलने के चांसेस बन रहे हैं। जो भाई पुट लेके गए थे उनका लॉस होगा, और भाई जो कॉल लेके गए थे उनका प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, उसे बुक कर लेना। ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मत बैठना, जहां आपका टारगेट हिट हो वहां उसे बुक करना। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के क्या लेवल बनेंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल भाई, जो निफ्टी के साथ ट्रेंड लाइन जा रही है वही बैंक निफ्टी के साथ भी ट्रेंड लाइन जा रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, बहुत ही क्लियर लेवल से भाई हमने टारगेट्स बना रखे हैं। एक यहाँ पे टारगेट है, उसके बाद एक 41,500 का एक क्रूशियल लेवल ले रखा है, उसके बाद फिर एक सपोर्ट जोन यहाँ पे 41,360 का। ठीक है, तो ये नीचे के टारगेट है। ऊपर के टारगेट तो बहुत ईजी है, पहला टारगेट ये बन रहा है, दूसरा ये और थर्ड ये। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एंट्रीज की बात करते हैं। तो सिंपल है भाई, जैसा मैंने बताया कि निफ्टी में अगर स्विंग्स का ब्रेकआउट होता है तो बाइंग साइड, और डेलो का ब्रेकडाउन होगा तो सेल साइड, वही सेम भाई बैंक निफ्टी में भी है। स्विंग का ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो हम जाएंगे भाई बाइंग साइड, जो कि लेवल बन रहा है 42,250 का। 42,250 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 42,370 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 42,620 का, उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा 42,800 का। ठीक है, ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लोग सेलिंग साइड की बात करते हैं तो सिंपल है भाई, डेलो का ब्रेकडाउन करता है जो कि लेवल बन रहा है 41,975 का लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट अवर 41,700
15, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा भाई लगभग 41,500, एक क्रूशियल लेवल और एक साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद टारगेट बनेगा 41,360। ये 3 टारगेट सेलिंग साइड और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई एग्रेसिव जाएंगे 42,250 के लेवल से, ठीक है, और अगर सेफ जाना तो 42,380 के लेवल से जाना, इस वाले लेवल से, ठीक है, इस वाले लेवल से सेफ और इस वाले लेवल से एग्रेसिव। सेल साइड में जाना है, डेलो का ब्रेकडाउन एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा डेलो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं सेलिंग साइड। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड में, तो सिंपल स्केल ले लेते हैं भाई और बात करते हैं बाइंग साइड में हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 570 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट बन रहा है 600 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे कल के लिए, तो बहुत ही इजी लेवल्स भाई, जो बैंक निफ्टी के वही सेम चीज भाई फिन निफ्टी में है। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जा रही है, 15 मिनट पे एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद भाई अगर कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। पहला स्विंग कहां पे अपना 18,675 का, 18,675 का स्विंग का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट ओवर 18,800 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 18,900 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 19,050 का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी बाय साइड। सेल साइड की बात करें तो भाई डेलो का ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट ओवर 18,440 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 18,300 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,200 का। ठीक है, ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड में भी भाई 18,500 का क्रूशियल लेवल के साथ ब्रेकडाउन मिलेगा डेलो का, ठीक है, तो अग्रेसिव एक रीटेस्ट आएगा भाई 18,500 पे और डेलो पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, तो स्केल ले लेते हैं। बाइंग साइड हमारा टारगेट भाई लगभग बन रहा है 350 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट बन रहा है लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई कल के लिए कौन सा वो स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है भाई आईसीआईसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक कल के लिए अपने को अच्छी मूव देता हुआ दिख सकता है, तो कल हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल्स बन रहे हैं भाई, सबसे पहले आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूं जो ऊपर है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद ये सीधा गिरा है, तो ट्रेंड लाइन ये हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या पता कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आए और तब गिरना शुरू करे, तो इसको हम ड्रॉ करके रखेंगे, ये हमारे कल काम आ सकता है। बात कर लेते हैं एंट्रीज की, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सिंपल है भाई, स्विंग ब्रेक करेगा अपसाइड का तो अपसाइड जाएंगे, डेलो ब्रेक करेगा तो डेलो के लिए जाएंगे। बहुत इजी लेवल्स बन रहे हैं कल के लिए, कोई ज्यादा ऐसे हैवी प्लानिंग नहीं है, सिंपल सॉर्टेड लेवल्स है। 880 रुपए का लेवल का ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट बनेगा 890 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 900 रुपए का। सेल साइड में जाना है तो 860 रुपए का लेवल यानी कि डेलो का लेवल ब्रेक करेगा तो सेल साइड पहला टारगेट 852 का, उसके बाद टारगेट 845 का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, ब्रेकआउट करता है 880 का अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा 880 से तो सेफ। सेलिंग साइड में जाना है भाई तो डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे कितने परसेंट का हमारा टारगेट है। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है भाई लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक आता है भाई हमारा टाटा कम्युनिकेशन। कल के लिए इस कंपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। एक भाई अपने को फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला लेवल्स की बात करें तो बाइंग साइड जाना है भाई 1350 के ऊपर, 1350 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 1364 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 1382 का। सेल साइड की बात करें तो 1320 का लेवल का ब्रेकडाउन करता है यानी कि फॉलिंग वेज पैटर्न का लो ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे 1320 के लेवल से। पहला टारगेट होगा 1309 रुपए तक का, उसके बाद टारगेट होगा 1294 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1280 तक का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई 1350 का ब्रेकआउट करे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करने आए तो सेफ ट्रेडर जाएंगे। सेल साइड में भी सिंपल है, 1320 का लेवल का ब्रेकडाउन एक अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से करने जा सकते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में, तो बाइंग साइड हमारा टारगेट भाई लगभग बन रहा है 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट बन रहा है लगभग 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक है भाई हमारा जील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक। कल ही अपने को अच्छा परफॉर्म करता दिख सकता है भाई। कुछ टाइम से ना ये साइडवेज हो रखा है, एक जोन के अंदर। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो एक बॉक्स पैटर्न के अंदर घूम रहा है। इस बॉक्स पैटर्न का भाई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल है, अगर भाई ब्रेकआउट आया तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं तो सिंपल है 243 रुपए के लेवल का ब्रेकआउट करता है यानी कि 243 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 247 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा भाई लगभग 200
254 का। ये 2 टारगेट बाय साइड, सेल साइड में जाना है 234 के नीचे निकलेगा, डे लो के नीचे तो सेल साइड जाएँगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 230 का, उसके बाद टारगेट होगा 226 का। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। और भाई तो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सेल साइड में भी सेम है, डेलो का ब्रेकडाउन करेगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट बन सकते हैं बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो लगभग भाई 4.5% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट देखने को मिलेगा, और सेल साइड का टारगेट लगभग 3.5% के आसपास का। बट इतने लंबे टारगेट के लिए शुरू से होल्ड मत करना, यानी कि जैसे जैसे टारगेट हिट हो वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करते रहेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। फाइनल टारगेट के लिए रुकेंगे बट क्वांटिटी बुक करते करते, क्योंकि कब पता क्या मुड़ जाए वो, ठीक है। तो प्रॉफिट्स को बुक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।